जो शराब व्यापारी हैं उनको फायदा पहुंचाना है, उनको लाइसेंस देना है और उसके बाद उसके जरिए जो पैसा आएगा वो कैसे पार्टी फंड तक आना है। इसकी पूरी जो जिम्मेदारी दी गई थी वो विजय नायर को दी गई थी और सी अरविंद जो कि सेक्रेटरी होते थे मनीष सिसोदिया के, उनको जब ये ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार करके उनको दे दी गई थी, उनको कहा गया था कि जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होगी उसमें ये पॉलिसी लेकर के आनी है। लेकिन इस पॉलिसी को तैयार करने से पहले किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं किया गया था, किसी तरह से कैबिनेट मीटिंग के लिए एलजी से मंजूरी नहीं ली गई थी, पोस्ट फैक्टो मंजूरी के लिए भेजा गया था। तो ये सब बातें थी। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात यह है राम की विजय नायर जो कि आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन हेड था, उसको बताया जा रहा है कि इस पूरे जो कार्टेल है और जो पैसा जो किकबैक के जरिए 100 करोड़ रुपए आया था आम आदमी पार्टी के पास, जो अलग अलग तरीके से इलेक्शंस में इस्तेमाल किया गया है, उसको दिनेश अरोड़ा के जरिए ही वापस लाया गया था। इसमें समीर महेंद्रू भी एक आरोपी है जिसके जरिए ये पैसा आया था और साउथ का जो कार्टेलाइजेशन है उसको अभिषेक बोयनपल्ली देख रहा था। और दिनेश अरोड़ा विजय नायर का भी काफी करीबी है और मनीष सिसोदिया का भी काफी करीबी है। और इसके अलावा जो पैसा आया था उसकी पूरी जानकारी दिनेश अरोड़ा के पास है और दिनेश अरोड़ा इस पूरे मामले के अंदर अप्रूवर है, यानी कि सीबीआई का अब वो गवाह बन चुका है।